प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को कल्कि अवतार, जो निकलंक अवतार कहते हैं लोग, निकलंकी अवतार, उसके बारे में बताएंगे। सज्जनों, बहुत से लोग आस लेकर बैठे हैं कि कल्कि अवतार होगा, आप सभी का कल्याण करेगा। तो आपकी जो आस है वो सही है या गलत? क्या कल्कि अवतार मुक्ति दे सकता है? सज्जनों, कल्कि अवतार विष्णु जी का ही 10वां अवतार लोग बताते हैं कि होगा, होने को बाकी है। विष्णु जी जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो विष्णु हैं, उन्हीं का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। तो सज्जनों, कल्कि अवतार आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है कि नहीं, या कल्कि अवतार स्वयं मुक्त हुए हैं? यानी जो विष्णु जी का अवतार होगा कल्कि का, तो क्या विष्णु जी स्वयं मुक्त हुए हैं? आज पूर्णतः इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सत्संग आपको ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि आज का सत्संग जो है वो सबका सार है, निचोड़ है। आपके तमाम सवालों का जवाब कल्कि अवतार के ऊपर आपको सारा आज इस सत्संग में प्राप्त हो जाएगा। बस आपको ये है कि वीडियो को छोड़ना नहीं है। जब तक वीडियो चलता है तब तक सत्संग आप श्रवण करें, लास्ट तक सुन लेंगे तो कल्कि अवतार पर होने वाले सारे आपके जो सवाल हैं, जो आशाएं हैं, वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगी। आपकी सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इसी संदर्भ में सदगुरु के परम भक्त श्री गोकुल राम सैनी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्री चंद्रकला देवी जी, जो झुंझुनू राजस्थान की धरती से हैं, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आश्रम के संतों हेतु मिष्ठान एवं भोजन प्रसाद हेतु बहुत ही सुंदर दान उन्होंने अर्पण किया। कितना सुंदर भाव है कि संत गुरुजन मिष्ठान ग्रहण करें, भोजन करें। घर बैठे उन्होंने एक बहुत निर्मल और बहुत अच्छा भंडारा किया आश्रम पे। बहुत ही सुंदर भाव है गोकुल राम सैनी जी का, चंद्रकला देवी जी का। भक्ति भाव की सुंदर मूर्ति हैं दोनों। भंडारे में आते हैं, सेवा करते हैं। उनके जैसा भाव हर किसी में नहीं पाया जाता। बहुत सुंदर भाव है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अनुसार आज हम कल्कि अवतार का खुलासा करेंगे। सज्जनों, कल्कि अवतार जो है वो विष्णु जी का अवतार है, विष्णु का अवतार होगा। तो लोगों की आशाएं हैं, लोगों की सोच है, लोगों का कहना है कि कल्कि अवतार हमें मुक्त करेगा करके। तो सज्जनों, कल्कि अवतार विष्णु जी का है। हमें ये देखना है, ये जानना है कि क्या विष्णु जी मुक्त हुए हैं। जो भी सत्संग है सदगुरु कबीर साहब की वाणी से, क्योंकि आज सत्संग डालने का कारण यह है कि बहुत सारे संत अपने आप को कल्कि मानकर बैठे, कल्कि अवतार मानकर बैठे। वो कह रहे हैं कि मैं कल्कि अवतार हूं। और सबसे बड़े दुख की बात है कि वो सदगुरु कबीर साहब के पंथ से, यानी कि कबीर पंथी हैं वो संत लोग। तो सज्जनों, कल्कि अवतार जो है विष्णु जी का है। और विष्णु जी जो हैं वो आद्या के लड़के हैं, वो आद्या से पैदा हुए। आद्या ब्रह्म से पैदा हुई और ब्रह्म जो है पारब्रह्म परमात्मा से हुए हैं। परमात्मा से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर ये सृष्टि बनाया।
सृष्टि में आद्या उत्पन्न हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। अब लोगों का मानना है कि विष्णु जी का 10वां अवतार होगा जिसका नाम कल्कि अवतार होगा और वो हम सभी को मुक्ति देगा। मगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरि नरि मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शीस। सदगुरु कहते हैं कि सुर नर मुनि जन देवता, सुर और नर, मुनि मतलब जो ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते हैं, देवता जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, और जो विशिष्ट माने जाते हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। साहिब कहते हैं सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शीस। ये लोग परमात्मा के महल को नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए परमात्मा के देश को, परमात्मा का ज्ञान इन लोगों को नहीं हुआ। शेष भी परमात्मा को नहीं जान पाए, सदगुरु के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को ये लोग नहीं जान पाए। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की मुक्ति नहीं हुई। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि बिन सतगुरु उपदेश सूर्य नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। यानी बिना परमात्मा के उपदेश के, बिना परमात्मा के ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नरी मुनि जन देवता ये भी नहीं तर पाए, नहीं तरे। तो आप जैसे सकल जीव जो इनकी भक्ति करते हैं, जो इनके अवतार की, विष्णु के अवतार की जो आप सभी इंतजार कर रहे हैं, तो जब स्वयं विष्णु जी ही नहीं तरे हैं सदगुरु कबीर साहब के कथनानुसार, तो इन विष्णु की भक्ति करके, अब विष्णु के कल्कि अवतार की भक्ति करके आप सभी कैसे मुक्त हो सकते? जरा इस बात पर गहराई से विचार करिएगा। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि सुर नर मुनिजन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शीस। सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऊंचा महल जो परमात्मा का है उसको नहीं पा पाए, शेष भी नहीं जान पाए। और विष्णु जी का ही अवतार कल्कि होने वाला है। मैं मान लिया कि कल्कि अवतार होगा, चलो, मगर जब विष्णु जी मुक्त नहीं हुए तो कल्कि अवतार आपको मुक्ति कैसे देगा? क्योंकि उन्हीं का अवतार है वो। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार तो स्वयं विष्णु जी मुक्त नहीं हुए हैं, तो उनका होने वाला कल्कि अवतार भी मुक्त नहीं हुआ। और जब वो स्वयं मुक्त नहीं है कल्कि, तो आपको कैसे मुक्त करेंगे? यानी कि जो आपने उनसे आस लगाई वो सारी निरर्थक है, जो आप उनका इंतजार कर रहे हैं वो व्यर्थ है। और जो संत अपने आप को कल्कि मान करके संसार में रमण कर रहा है, अब उस पर विचार करें कि वो संत कितना धूर्त है, जो कह रहा है कि मैं कल्कि अवतार हूं, तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। अरे कल्कि स्वयं मुक्त नहीं हुए, यानी विष्णु जी स्वयं मुक्त नहीं हुए, तो तुम्हें मुक्ति कैसे प्रदान करेंगे? जरा इस पर विचार करिए आप लोग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई, और वो तो अपनी करनी भोगे करता और एक। परमात्मा की बहुत मार्मिक बात है, इसको जिसने विवेक लगाकर सुन लिया वो कल्कि अवतार के चक्कर में पड़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं जो 10 अवतार हुए हैं ये करता नहीं है, यानी ये परमात्मा के अवतार नहीं है 10 अवतार। ये तो कर्म भोग दंड भोग रहे हैं, अपना संसार में आ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं।
10 अवतार निरंजन कहिए सो करता नहीं हुई। 10 अवतार जी जो निरंजन के वंश, ये जो निरंजन से आद्य, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, उनके जो हुए हैं ये कर्ता नहीं है। यानी कर्ता का मतलब ये परमात्मा नहीं है, ये तो अपना कर्म भोगदंड भोग रहे हैं, यानी जन्म मरण में जा रहे हैं। कर्ता और एक कोई, कर्ता कोई और है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। ये 10 अवतार के चक्कर में, यानी जो 10वां अवतार कल्कि अवतार, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। अगर इसके चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा और आप 84 चले जाएंगे। सज्जनों, विचार करिए, विचार करिए कि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये कर्ता नहीं, 10 अवतार जो हैं ये कर्ता के अवतार, कर्ता नहीं परमात्मा के अवतार ये नहीं है, कर्ता तो कोई और है। ये तो जन्म मरण हो रहा है। और साहिब कहते हैं कि जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए। जन्म मरण से जो रहित है वो साहिब हैं। साहिब कहते हैं देह धरे जन्मे मरे ताई धरो नहीं शीश। जो शरीर पकड़ रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, उसको शीश मत रखो। सज्जनों, विचार करो, ये जो संत अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं, जब विष्णु जी की मुक्ति नहीं हुई है और विष्णु का ही अवतार कल्कि अवतार होगा, तो ये कल्कि अवतार आपकी मुक्ति कहां से करेगा? जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जो व्यक्ति स्वयं प्यासा है, जिसके पास स्वयं पीने के लिए पानी नहीं है, उस व्यक्ति से आप पानी जाकर मांगो कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी पिला दो, मेरी प्यास मिटा दो, तो वो तो तुम्हारी प्यास ना मिटा पाएगा। विचार करो, तुम प्यासे हो। विचार करो, सोचो कि तुम प्यासे हो, आप प्यासे हो, और आप प्यास मिटाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसके पास पानी नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं प्यासा बैठा है, और उस व्यक्ति के पास आप गए और उस व्यक्ति से आपने विनय की, प्रार्थना की कि श्रीमान मुझे जल पिला दें, श्रीमान मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास मिटा दें। तो क्या श्रीमान तुम्हारी प्यास मिटा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्यासे बैठे हैं, वो स्वयं पानी के लिए तरस रहे हैं, वो स्वयं प्यास से व्याकुल है। तो जो व्यक्ति स्वयं प्यास से व्याकुल है वो तुम्हें जल कभी नहीं पिला सकता। सेम इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की स्वयं मुक्ति नहीं हुई, वो व्यक्ति या उसका अवतार तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। इस भ्रम से दूर हो जाओ, ऊपर उठ जाओ और सच्चे कर्ता, सच्चे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो, सच्चे परमात्मा को जानो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब साफ तरीके से बोल दिए, बिन सतगुरु उपदेश सूर्य नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को भी नहीं। साहब कहते बिना सदगुरु परमात्मा के उपदेश के ये सूर्य नर मुनि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं तरे। और संसार के जीवों की क्या तुम सोच रखते हो? क्यों गिनते हो कि ये मुक्त हो गए या मुक्त होंगे? जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य नर मुनिजन देवता परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाए, मुक्त नहीं हो पाए, तो उनका अवतार तुम्हें मुक्ति कैसे देगा? उस अवतार के मानने वाले, इंतजार करने वाले लोग संभल जाओ, वो अवतार तुम्हें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। विचार करने योग्य बात है। सदगुरु कहते हैं सूर्य नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। सूर्य नर मुनिजन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश ये परमात्मा के ऊंचे महल को नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए, ये नीचे ही रह गए। ये आत्माकृत में ही फंस गए, पिंडी ब्रह्मांडी शब्दों में ही फंस गए, परमात्मा के ऊंचे महल को ये प्रवेश नहीं कर पाए। तो जब ये परमात्मा के ऊंचे महल को प्रवेश नहीं कर पाए, तो इनका जो अवतार होगा, जो कल्कि अवतार होगा, वो अवतार आपको मुक्ति कहां से दे सकता है? जरा इस बात पर कमेंट करके आप सभी मेरे सत्संग पे जरूर बताइएगा। अगर आप विचार माने तो जरूर सोच समझ कर कमेंट करेंगे कि जो व्यक्ति स्वयं प्यासा है वो आपकी प्यास कैसे मिटा सकता है? जिसे स्वयं पीने को पानी नहीं, वो आपकी प्यास कैसे शांत करेगा? विचार करना है,
जीवन बड़ा अनमोल है, सोच समझ करके बिताना होगा, सोच समझ करके चाल चलनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी के इंतजार में बैठे, सत्य है बस उसे परखने की देरी है। सज्जनों, जिस कल की अवतार को आप पाना चाहते हैं, जिस कल की अवतार का आप इंतजार कर रहे हैं, वो कल की अवतार जिनका होगा विष्णु जी का, वो स्वयं मुक्त नहीं हुए। ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो करता नहीं होई, अब वो तो अपनी करनी भोगे करता और कोई। ये जो अवतार होगा ये परमात्मा का नहीं होगा कि आपको मुक्त कर दे। ये अवतार जिनका होगा वो करता नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो अपने जन्म मरण को भोग रहे हैं। पहले विष्णु जी का जन्म लिया, फिर उसके बाद दूसरा जन्म लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे ऐसे 10वां जन्म जो है उनका वो कल्की का होने वाला है। तो जब स्वयं जन्म मरण में फंसे तो तुम्हें जन्म मरण के चक्र से कैसे छुड़ा सकते? जरा इस बात पर विचार करो और मुझे कमेंट करके बताओ। मेरी किसी संत महात्मा से या किसी से मेरी दुश्मनी नहीं। ये मत समझ लेना कि ये सत्संग मैंने विरोध के चलते डाला, नहीं। मैं आप सभी को एक राह दिखाना चाहता हूं। मैं सदगुरु कबीर साहिब के सत्य ज्ञान का परिचय कराना चाहता हूं कि आप जिसको सत्य मानकर बैठे हैं, जरा विचार करें कि आपने जो चीज पकड़ रखा है क्या वो सत्य है? क्या आप जिस कल्की पर विश्वास कर रहे हैं, क्या आप जिस संत को कल्की का अवतार मान रहे हैं, तो जड़ तक चाहिए। क्या ये कल्की अवतार जिन विष्णु जी का हुआ, क्या उनकी मुक्ति हुई है? जब उनकी मुक्ति नहीं है तो आपकी भी मुक्ति वो नहीं कर सकते। मुझे दुख इस बात का होता है कि कल्की अवतार को आज सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग मानने लगे हैं। पंथ के संत कहते हैं कि मैं कल्की का अवतार हूं, मुझे पहचानो, मेरी शरण में आओ। क्या धिक्कार है! तुम सच्चे कबीर पंथी नहीं हो, तुम नकली हो, बनावटी हो। अगर तुम्हें यही पाखंड का प्रचार करना है तो कबीर पंथ को त्याग दो, पाखंड की दुनिया में चले जाओ। नहीं तो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है उसके आगे ये कल की ज्ञान कुछ भी नहीं है। उसके आगे विष्णु जी मुक्त नहीं हुए तो फिर कल की अवतार कैसे मुक्त हो सकता है और तुम्हें कैसे मुक्ति प्रदान कर सकता है? सदगुरु की प्यारी आत्माओं, सदगुरु के प्यारे हंसजनों, सदगुरु के प्यारे भक्तजनों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पुनः अपनी बात पर विचार कर लेना कि जिस कल की अवतार